जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा हक लेकर रहेंगे, हमारा हक लेकर रहेंगे, हमारा हक लेकर रहेंगे, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मौजूद हैं पित्तल नगरी रेवाड़ी में और मेरे पीछे देख सकते हैं रेवाड़ी भगवानपुर गांव के लोग आज यहां के विधायक लक्ष्मण यादव की कोठी पर पहुंचे हैं। घेराव करने के लिए यहां पर पहुंचे थे, लेकिन अभी इनकी बात रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव जी से हुई। उन्होंने आश्वासन दिए हैं, वो सारी बातचीत करते हैं, क्योंकि लगातार कई महीनों से इनका 200 बेड का जो हॉस्पिटल के लिए जो ये आंदोलन चल रहा है। हमारे विधायक का कोई भी बात का जवाब संतुष्टिपूर्वक, हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात रखेंगे। अगर इसके लिए हमें अपने खून से इंकलाब भी लिखना पड़ा तो इंकलाब की बोलियां भी हम रख देंगे, और हम इसके अंदर जो है ये बहुत ही बड़ा जो है एक आंदोलन इसको अभी इसका रूप देंगे। सरकार भी चेत ले और विधायक भी हमारे चेत ले। राव इंद्रजीत, अगर किसी आदमी ने इस तरह के गलत आदमी की पैरवी की तो हम उनके खिलाफ भी जो है लड़ने के लिए जो हम कमज़ोर नहीं हैं। राव इंद्रजीत जैसे व्यक्ति जो धक्के घर के मरवा के निकलवा दे और जिसकी वजह से बुजुर्ग की जान चली जाए, और राव इंद्रजीत जो कि लोग मानते थे कि ये राजा है, राव इंद्रजीत खुद अपने आप को राजा मानता है। राजा वो होता है कि प्रजा के लिए अपनी नाड़ कटाए, तो हम राजा नहीं मानते, हम उसको राजा से नकारते हैं और ऐसे राजा को खदेड़ने का काम हम करेंगे। कुछ सवाल लेकर आए थे। नंबर 1, 83 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। आप इस हल्का के एमएलए हो, आप एक दिन भी वहाँ नहीं आए। एक तो बात हमारी है, इनका जवाब उन्होंने नहीं दिया। अगर आप ये समझा देंगे सरकार की स्वास्थ्य नीति के मुताबिक कि भगवानपुर सूटेबल नहीं है और जगह सूटेबल है, हम मान लेंगे। एक विधायक इंडिपेंडेंट होता है, उसका विवेक अपना होता है। वो एक पेड़ के नीचे पेड़ जो दर्शाया आज अपनी बोली में, ये सबसे शर्म की बात है। वो हम ये अपमानित जनता हुई है इसलिए कि हमारे विधायक बोल नहीं पा रहे हैं। हमने ये सारे काम कर लिए, महापंचायत कर ली, पद यात्रा कर ली, कैंडल यात्रा कर ली, मानव श्रृंखला कर ली, और अगर 12 तारीख तक नहीं मिलते तो हमने कोई कदम और उठाना पड़ेगा और उसके जिम्मेदार विधायक जी और सरकार होगी। हमारी बराबर में बैठ के दिखा दो धूप में, इसी में घाम गर्मी में है, इनकी वोटा खातिर मरिया और डोलिया और ये बहुत गर्मी में मरन ला रहा। 10 एकड़ जमीन दे दी, उसके बाद मतलब जब रजिस्ट्री हो गई जगह की, 10 एकड़ जमीन की जब रजिस्ट्री के बाद 9 जून को और 12 जून को बहना आरती राव ने जना एक दूसरी चिट्ठी निकाल दी कि भाई फला गांव में देखो, फला गांव में देखो। तो ये गांव के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हमारा ये आग्रह है सरकार से भी और यहाँ के विधायकों से भी कि वो अपनी जिद को छोड़ दे, अपने इस तरह से जो झूठे सम्मान की बात है उसको छोड़ दे, गांव के लोगों का मान सम्मान को रखे। इनके मन में ये खोट था और मैं तो यहाँ स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये अपने लोगों को फायदा दिलाने के लिए इस कॉर्नर के ऊपर NH 8 के ऊपर उस अस्पताल को ले जाना चाहते थे। कहते थे कि राव इंद्रजीत सिंह की जबान तो जबान है, आज वही जो है ना अपने बातें से पीछे हट गए, जबान से मुकर गए हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं पित्तल नगरी रेवाड़ी में और मेरे पीछे देख सकते हैं रेवाड़ी भगवानपुर गांव के लोग आज यहां के विधायक लक्ष्मण यादव की कोठी पर पहुंचे हैं। घेराव करने के लिए यहां पर पहुंचे थे, लेकिन अभी इनकी बात रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव जी से हुई। उन्होंने आश्वासन दिए हैं, वो सारी बातचीत करते हैं, क्योंकि लगातार कई महीनों से इनका 200 बेड का जो हॉस्पिटल के लिए जो ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। इनसे बारी बारी बातचीत करते हैं, क्योंकि आए दिन ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, मंत्रियों की कोठी का घेराव कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। अब आज फिर से इन्होंने रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव की कोठी पर पहुंचने का काम किया और इनसे जानते हैं आखिर इनकी ऐसी क्या बातचीत हुई है, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, वो सारी बातचीत इनसे करते हैं। जी सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे, क्योंकि काफी गर्मी है और आज आप फिर से, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं, लगातार आप कभी राव इंद्रजीत के, कभी लक्ष्मण यादव के, कभी रोड धरना प्रदर्शन, कभी रोड जाम लगातार कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं। देखिए, हमारे विधायक का कोई भी बात का जवाब संतुष्टिपूर्वक, हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात रखेंगे। अगर इसके लिए हमें अपने खून से इंकलाब भी लिखना पड़ा तो इंकलाब की बोलियां भी हम रख देंगे, लेकिन अस्पताल जो है हम बाबा राम मेहर का जो है, जो वो उनका बलिदान है, वो बेकार नहीं जाने देंगे। और हम इसके अंदर जो है ये बहुत ही बड़ा जो है एक आंदोलन इसको
अभी इसका रूप देंगे। काफ़ी महीनों से लगातार आंदोलन चल रहा है, कोई भी ऐसा नेता यहाँ का इरवाल का ऐसा नहीं है जिसको आंदोलन के बारे में नहीं पता हो, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन मिल नहीं रहा आपको। बस टाल मटोल कर रहे हैं, कह देते हैं भाई करवाएंगे, देखेंगे, वो बातें चल रही हैं। 4 साल बाद हमारी ज़रूरत पड़ेगी, अब इसका जवाब देंगे हम। अभी या तो ये चेत ले, हमने सरकार को भी कल भी मैंने कहा था कि सरकार भी चेत ले और विधायक भी हमारे चेत ले। राव इंद्रजीत, अगर किसी आदमी ने इस तरह के गलत आदमी की पैरवी की तो हम उनके खिलाफ भी जो है लड़ने के लिए, जो हम कमज़ोर नहीं हैं, हम सरकार के खिलाफ भी लड़ जाएंगे, विधायक के खिलाफ भी लड़ जाएंगे और इसका नतीजा सरकार को और विधायक को इनका परिणाम भुगतना पड़ेगा। राव इंद्रजीत जैसे व्यक्ति जो धक्के घर के मरवा के निकलवा दे और जिसकी वजह से बुजुर्ग की जान चली जाए, इस प्रकार के और जो जिसके साथ गलत हो रहा है और वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे, उस आवाज़ को दबाने के लिए उसको मसोचने का और दबोचने का काम करे, इस प्रकार के नेता की इस तरह प्रकार की तानाशाही को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इस प्रकार के नेता की अगर पैरवी सरकार करती है या कोई भी पैरवी करता है, इस तरह के आदमी को भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सरकार इसको चेत ले, वरना राव इंद्रजीत की गलती का खामियाजा और उसकी स्वास्थ्य मंत्री की गलती का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, विधायक को भुगतना पड़ेगा, उसको भुगतना पड़ेगा। इसका जवाब पत्थर से देने के लिए रामगढ़ और भगवानपुर के लोग तैयार हैं। हमने कि हम अपने खून से इंकलाब की बोलियां भी लिख तक सकते हैं। हम शहीद भगत सिंह के विचारों पे चलने वाले हैं। सीधी लड़ाई एक अहंकारी नेता और आम जनता के बीच की लड़ाई, और इस लड़ाई के अंदर जो भी बीच के अंदर जो है दखलंदाजी करेगा उसका विनाश होना निश्चित है, ये जनता बख्शेगी नहीं। वजह क्या है, क्यों आपको हॉस्पिटल देने के लिए तैयार नहीं? जब उन्होंने हमारे साथ धोखा किया तो हमने मुर्दाबाद के नारे लगा दी। मुर्दाबाद के नारे लगाने का अधिकार है संविधान के अंदर, और मुर्दाबाद के नारे लगाना गलत नहीं है। और सरकार के खिलाफ जो सरकार में होते हैं उन्हीं के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। और राव इंद्रजीत जो कि लोग मानते थे कि ये राजा है, राव इंद्रजीत खुद अपने आप को राजा मानता है। राजा वो होता है कि प्रजा के लिए अपनी नाड़ कटाए, प्रजा की रक्षा के लिए अपना आगे आए, और वो राजा नहीं होता जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने उसके लिए और जनता को दबोचने का वो काम करे, वो राजा नहीं होता। हम राजा नहीं मानते, हम उसको राजा से नकारते हैं और ऐसे राजा को खदेड़ने का काम हम करेंगे। और इसमें हमने बोल दिया कि जो भी बीच में आएगा वो बिल्कुल जो है हम उससे टकराएंगे और उसको टक्कर हमारी लेनी पड़ेगी। जी बने रहिए सरपंच साहब। जी कॉमरेड साहब, क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप भी लगातार शुरुआत से लेकर आखिर तक आप बने हुए हैं। आज आप यहाँ पर लक्ष्मण यादव की कोठी पर पहुँचे हैं। देखिए, हम कुछ सवाल लेकर आए थे। नंबर 1, 83 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। आप इस हल्का के एमएलए हो, आप एक दिन भी वहाँ नहीं आए। एक तो बात हमारी है, इनका जवाब उन्होंने नहीं दिया। दूसरा, हमने कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा कि हरियाणा की सरकार गोकलगढ़ और भगवानपुर 2 गांवों को सेलेक्ट किया था। गोकलपुर का रिजेक्ट हो गया स्वास्थ्य मंत्रालय से, स्वास्थ्य विभाग से, केवल भगवानपुर का बचा हुआ था। फाइल चल रही थी, उसमें माइनर ऑब्जेक्शन लगकर डीसी के पास वो फाइल आ गई थी और उसको वहीं विद हेल्ड कर दिया गया, उसको रोक दिया गया है। तो उसका क्या कारण है? तीसरा, हमने पूछा कि उन्होंने कहा कि भाई अलग अलग लोग मांग कर रहे हैं, मैं कहाँ करूँ? उन्होंने कहा, हमने कहा कि मान लिया हमने आपकी बात, परंतु भगवानपुर की जगह सूटेबल क्यों नहीं है, फलाने गांव के या इस सिविल हॉस्पिटल सूटेबल क्यों है, ये आप हमको आकर के 12 तारीख तक धरने के ऊपर आकर समझा दें। अगर आप ये समझा देंगे सरकार की स्वास्थ्य नीति के मुताबिक कि भगवानपुर सूटेबल नहीं है और जगह सूटेबल है, हम मान लेंगे, आप आइए। परंतु उन्होंने कहा कि ना तो मैंने आश्वासन दिया था बनाने का और ना मेरे पास स्वास्थ्य मंत्रालय है। ये तो हम भी जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय आरती राव के साथ, जिसके साथ हमारे एमएलए साहब हर रोज़ घूमते हैं, कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। तो क्या उन्होंने एक रेवाड़ी का नुमाइंदा होने के नाते क्या उन्होंने आरती राव से एक बात कही कि आप इसको भगवानपुर को कंसीडर करें, ये सूटेबल है? उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने, बड़े शर्म की बात है इस डेमोक्रेसी के अंदर, जनतंत्र के अंदर, एक विधायक इंडिपेंडेंट होता है, उसका विवेक अपना होता है। वो एक पेड़ के नीचे पेड़ जो दर्शाया आज अपनी बोली में, ये सबसे शर्म की बात है। वो हम ये अपमानित जनता हुई है इसलिए कि हमारे विधायक बोल नहीं पा रहे हैं। किसके सामने? वो भी एक एमएलए होगी, एक स्वास्थ्य मंत्री होगी। तो अगर हमारा जायज़ अगर हक है
तो उस जायज़ हक को पूरा करने की पैरवी करनी चाहिए। एक बात हम ये कहने के लिए आए थे, ये रामगढ़ भगवानपुर गांव में गए थे, इन्होंने भाषण दिया था चुनाव में वोट लेने के लिए कि मैं आपका हनुमान बनूंगा। रामगढ़ राम है, भगवानपुर भगवान है, राम और भगवान का हनुमान बनकर आपके साथ रहूंगा। अब ये हनुमान बनकर किसकी झोली में जाकर बैठ गए, ये बड़े दुख की बात है। एक दिन भी इन्होंने पूछा नहीं, ये हनुमान लुप्त हो रहे हैं। हम ये कहने के लिए इनको आज आए थे। वैसे भी दक्षिण हरियाणा का पूरा हाथ होता है बीजेपी को जिताने में। होता भी है और जीत भी रहे, हार भी जाए तो भी जो लोगों का एक स्वास्थ्य की जरूरत है लोगों को, उस स्वास्थ्य की जरूरत को पूरा करें। भगवानपुर ने अपनी सस्ती ज़मीन, मतलब सरकार ने जो चाहे 10 एकड़ शहर के लिए दे दी। शहर में हमारे तो भाई रहते हैं, गांव के लोग आके शहर में बसे हैं, और जब 10 एकड़ ज़मीन दे दी और उसके बदले में जो हॉस्पिटल बनाने की जो बात कही, ये भयंकर वादा खिलाफी है। अगर इस तरह की वायदा खिलाफी उन नेताओं के मुंह से अगर सुनेगी जनता, इतिहास क्या कहेगा, इतिहास क्या लिखा जाएगा। ये भगवानपुर रामगढ़ के लोग तो लड़ लेंगे, संघर्ष कर लेंगे। राव मेहर सिंह भी लड़के चले गए, परंतु लोग, आने वाली पीढ़ियाँ क्या कहेंगी। क्या कोई ऐसा सांसद था, कोई ऐसा एमएलए था जो बोल नहीं पाया, जिसकी जबान ठीक से पाट नहीं पाई उनके सामने, और एक ऐसा सांसद था जो अपने आप को सर्वे सर्वा बताता था, और फिर उन्होंने वायदा किया और एक झटके में वायदा खिलाफी को तोड़ दिया, केवल इसलिए कि जब गांव के लोग उनके पास गए, उनको मिला नहीं, तो लोगों ने कहा कि हमारा ये सांसद है, ये किसी लायक नहीं है। इसी कहने से ही आप इतना बड़ा लोगों के साथ आप विश्वासघात करेंगे, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। हम ये बात कहने के लिए आए थे। क्या रामगढ़ और भगवानपुर के लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि हमारे गांव में हॉस्पिटल बना? नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ। हमको सांसद, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री, हमारे एमएलए हमको बैठा दें, हमारे सामने बैठ करके हमको कन्विंस कर दें सरकार की पॉलिसी के मुताबिक कि भगवानपुर सूटेबल नहीं है। सरकार की स्वास्थ्य नीति क्या है? स्वास्थ्य नीति यह है कि सिविल हॉस्पिटल जब ये बना था, आज से 50 साल पहले कम से कम, ये एरिया कंजेस्टेड नहीं था। अब ये पॉपुलेटेड एरिया हो गया है, ये लो लाइन में चलेगा, लो लेवल है इसका, चारों तरफ आबादी हो गई है, और ओपीडी की संख्या हर रोज़ आज की 2000 है रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल में। 2000 बता रहा हूँ मैं आंकड़े के हिसाब से। तो इसको शिफ्ट करना होगा। शिफ्ट करने के लिए क्या जगह चाहिए? जो NH11 के साथ कनेक्टिविटी हो, जो बड़े हॉस्पिटल में PGI रोहतक, दिल्ली या जयपुर के साथ कनेक्टिविटी हो, अर्बन के साथ जुड़ी हुई हो, शहर के साथ जुड़ी हुई हो, और आम पब्लिक, सरकारी हॉस्पिटल में आम पब्लिक जाती है, रोडवेज बस स्टैंड वहीं आ रहा है नज़दीक, उसमें आम आदमी बैठ करके और वहाँ जा सके। ये भगवानपुर की ज़मीन NH71 से महज 500 मीटर की दूरी के ऊपर है। ये सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। 500 मीटर की दूरी है, टोटल कनेक्टिविटी है, और फ्री में दी है, 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दी है। 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला फ्री में दे दी है। तो तमाम जो स्वास्थ्य नीति जो सरकार की है, और जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री ने जो बोला है अखबारों से और अदरवाइज भी, उसके मुताबिक भगवानपुर के अलावा कोई भी जगह आज के दिन रेवाड़ी में सूटेबल नहीं है। और अगर ये सूटेबल नहीं है तो हमारे विधायक जी 12 तारीख को वहाँ आ जाए, हम इनको चाय पिलाएंगे, इज्जत करेंगे। हमारे विधायक हैं वो जो भी कहें हम इज्जत करेंगे, चाय पिलाएंगे, और कल एक कुर्सी डाल देंगे लकड़ी की, और ऊपर इधर लक्ष्मण सिंह विधायक, और उसके ऊपर हम एक टावल लगा देंगे सफ़ेद, खाली रहे कुर्सी। 7 से 12 2 बजे तक का टाइम देंगे हम। आप आएँ और हमको ये समझा दें आकर केवल कि भाई भगवानपुर में ये हॉस्पिटल इसलिए नहीं बन सकता कि इसमें ये आठ आ गई कानूनी, हम मान लेंगे। और अगर वो ये भी ना समझाएं और आप कहेगा अगर आप आंदोलन करोगे तो आपको हम मुकदमा बना देंगे, आपकी मुँह पाड़ लेंगे, आपका काला मुंह करवा देंगे, आपकी SP को शिकायत कर देंगे, आप हमारा हक भी नहीं सुनो, हम रो रहे हैं, हमारी आंसू भी ना देखो, और रोना भी अगर गुनाह है तो ऐसा गुनाह हम करते रहेंगे। ये हम आज कह कर आए हैं, यही हमारी भावना थी। जी बने रहिए। जी भाई साहब क्या कहेंगे? आप भी लगातार धरना प्रदर्शन पर देखे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि आज भी आप विधायक की कोठी के घेराव के लिए पहुंचे थे। मैं तो एक बात ही कहना चाहता हूँ कि हमने लोकतांत्रिक तरीके से महापंचायत की, पद यात्रा की, मनुष्य श्रृंखला की, कैंडल यात्रा की, हर तरह से
हमने अनुशासन में रह करके और 83 दिन धरना हो गया हमारा। अब सवाल ये है कि हमारी गलती है तो हमें बता दो, और नहीं है तो उस काम को कर दो। हम जमीन तो शहर के लिए दे दिए, पानी के लिए, कि भाई ये बहाने बनाते कि भाई शहर वाले ऑब्जेक्ट, हमें बता दो कौन ऑब्जेक्शन कर रहा है शहर वाले हॉस्पिटल के लिए। अगर हम जब उनको पानी पिला रहे हैं, पानी के लिए जगह दे रहे हैं, तो उनका वो नहीं है कि भाई हम उनके वो हमारे हॉस्पिटल को रोकने, वो तो सारा शहर तैयार है क्योंकि वो शहर से अटैच है और इस भीड़ भाड़ के इलाके से वो निकलना चाहते हैं। और हम इस आपके माध्यम से विधायक जी को एक बात कहना चाहते हैं कि हमने ये सारे काम कर लिए, महापंचायत कर ली, पद यात्रा कर ली, कैंडल यात्रा कर ली, मानव श्रृंखला कर ली, और अगर 12 तारीख तक नहीं मिलते तो हमने कोई कदम और उठाना पड़ेगा और उसके जिम्मेदार विधायक जी और सरकार होगी। इसलिए इनसे निवेदन है कि 12 तारीख को वहां पहुंच जाएं ताकि अगला कदम हम नहीं उठाएं। रामगढ़ और भगवानपुर के लोग पीछे हटने वाले नहीं है। वो पूरा इलाका पीछे नहीं हट रहा। आप तो रामगढ़ भगवानपुर की बात कर रहे हो, या 50 गांव के आदमी, एक आदमी से पूछ लो। रामगढ़ भगवानपुर का मामला नहीं रहा अब, ये तो इस पूरे इलाके का मामला हो चुका है। और ये भी बताऊं आपको कि 12 तारीख तक का हमने इसलिए समय दिया है कि ये यूं कहते हुए हमसे तो कुछ बताया नहीं। वहां बैठ के हम नेगोशिएशन करेंगे, बात करेंगे इनसे क्या बीमारी है क्या नहीं है, वरना हमने अगला कदम उठाना पड़ेगा। 5 कदम तो उठा चुके हम, अब हम 6ठा कदम उठाने के लिए तैयार बैठे हैं और उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। तो वो कहते हैं ना कि मातृ शक्ति का अहम योगदान होता है, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे घर संभालना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मातृ शक्ति का अहम योगदान होता है। तो हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद है। जी, क्या कहेंगे? आप भी पहले दिन से लगातार जुड़े हुए हैं, आज 83 दिन हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, सरकार न मानने को तैयार है न सुनने को तैयार है। जी, मैं हूँ, कृष्णा नाम है मेरा, सरपंच हूँ फिलहाल। देखो, हमने 10 एकड़ ज़मीन रेवाड़ी की प्यास बुझाने के लिए दी और वादा था कि हम 200 बेड की हॉस्टल आपको देंगे, लेकिन इन्हें ये मुकर गए अपनी वादों से और हमने रजिस्ट्री करवा दी। अब ये 83 दिन होएगा, ये कोई विधायक एक भी नहीं गया। क्या हमने अन्याय कर दिया इनके साथ? है इतना अन्याय क्यों कर ऐसी? ये हमारी बलि चाहे है। लोगों ने बनाया, इतना कराया, और फिर क्या हम तो बनाए तो सब नहीं सा। जमीन कहीं दी थी, जमीन तो हमने दी, जमीन किसी को नहीं ले ली, को रिवाड़ी से ले ली, वो जमीन फ्री में दे देगा। फिर हॉस्पिटल मैन में क्या जोर पड़े सन का। और ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं विधायक जी का, भाई मैं ये स्वास्थ्य मंत्री है, ये है आरती राव, ठीक है, तो ये विधायक उनसे क्यों नहीं कहेंगे? तो यही कहने का तो इनका यह है, मांग तो ये उठाएंगे ना, है। ये तो कोई जवाब नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, है। ये तो विधायक वो मंत्री, ये आरती राव बनाएगी, तो ये फिर विधायक क्या करेंगे? तो मातृ शक्ति पूरे गुस्से में है, आग बबूला है। अगर आने वाले समय में सुनवाई नहीं होती है तो क्या रहेगा? हमारी बराबर में बैठ के दिखा दो, धूप में, इसी में, घाम गर्मी में, है। इनकी बोटा खातर मरिया और डोलिया, और ये बुआ तरह गर्मी में मरन ला रहा। और कितनी बुढ़ी 80 साल की और 90 साल की घाम गर्मी में बैठी, हमारे बराबर में एक दिन बैठा के दिखा दो। इलाके के लिए से मेरी लड़ाई थोड़ी सी इलाका की सिमतिया, मेरी नहीं रही, इलाका की लड़ाई। तो मातृ शक्ति मरते दम तक तैयार है? बिल्कुल तैयार सा, बलि देने तैयार सा। बस एक ही बलि दे दे और बलि ले लो, कितनी लेगो बलि को चाहो से तन। हाँ, एक की तो बलि ले रही और के सारा है कि ले होगा, एक ही तो ले रही बलि। तो भगवानपुर में बनना चाहिए हॉस्पिटल। हाँ, लेकिन बना तो नहीं रहे। नहीं बनाऊंगा तो हम रेवाड़ी में पानी ना दिया, नहीं दोगे? नहीं देंगा। जी, क्या कहेंगे? आप भी लगातार ये सर जो है ना, बहुत बड़ा धोखा गांव के साथ हो रखा है। सांसद ने, जो इतने बड़े सांसद हैं, उन्होंने वादा किया कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, आप 10 किला ज़मीन दे दो पानी के लिए, और उसके बाद मतलब सांसद अपने वादे से मुकर गए। बहन आरती राव ने जो है ना विधानसभा में ये कहा था कि गोकलगढ़ और भगवानपुर की जगह हमारे पास है, गोकलगढ़ का रिजेक्ट हो गया, भगवानपुर बचा, ठीक है ना। उसकी ज़मीन वो 1 रुपये में उसमें दे रहे हैं और 10 एकड़ ज़मीन दे दी। उसके बाद मतलब जब रजिस्ट्री हो गई जगह की, 10 एकड़ ज़मीन की जब रजिस्ट्री के बाद 9 तारीख को, 9 जून को, और 12 जून को बहन आरती राव ने जो है ना एक दूसरी चिट्ठी निकाल दी कि भाई फलां गांव में देखो, फलां गांव में देखो। तो ये गांव के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, और हमारे इलाके ने भी इसको देखा। जब इलाके ने देखा, तमाम गाँव ने देखा कि एक गाँव को जो है ना ऐसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उनको शोषण किया जा रहा है, उनके धोखेबाजी हो रही है, तो हमारा पूरा इलाका, रेवाड़ी का पूरा क्षेत्र जो है ना, वो इनके साथ आ गया, भगवानपुर के साथ। और आज पूरी ताकत के साथ
83 दिन से हम इनके साथ बैठे हैं और जब तक ये भगवानपुर में हॉस्पिटल नहीं बनेगा तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और तमाम जो भी स्टेप ये भगवानपुर की जो कमेटी लेगी वो हम उसके साथ रहेंगे। और ये उनसे सरकार से हम आग्रह करते हैं, नायब सिंह सैनी साहब से भी आग्रह करते हैं कि वो इस पे संज्ञान ले। ये जो क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय जो MP है, इन्होंने जो वादा खिलाफी की है जिसकी वजह से हरियाणा सरकार की जो किरकिरी हो रही है, तो इसको वो बचाएं और इस हॉस्पिटल को बना दें। भगवानपुर के गांव की जो ज़मीन है वो बिल्कुल NH 71 पे है। कई लोगों में ये है कि वो तो भगवानपुर में है, भगवानपुर में नहीं है, वो बिल्कुल NH 71 के पास है। और ये सरकार की मतलब एक जो फील्ड जो देने गई, निरीक्षण करने गई थी टीम, उसने उसको साबित भी कर दिया। तो हमारा ये आग्रह है सरकार से भी और यहाँ के विधायकों से भी कि वो अपनी जिद को छोड़ दे, अपने इस तरह से जो झूठे सम्मान की बात है उसको छोड़ दे, गांव के लोगों का मान सम्मान को रखे और अपनी भी जन सम्मान को करवाएं लोगों से। नहीं तो लोग देखिए इनके खिलाफ आएंगे। अभी आप भी रहे, जिन लोग इनको आंखों पे बैठाया, सर आंखों पे बैठाया और इतना भारी सम्मान किया था। 34 ट्रैक्टर जना उसके थे जब लक्ष्मण विधायक वहाँ गए थे और दोनों तरफ फूलों की माला हुई थी और इनको गदा दी थी वोटों में पूरे ताकत के साथ। भगवानपुर और रामगढ़ भगवान JCB से फूल बरसाए थे और आज वो ये जवाब दे रहे, देखिए कि मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, वहाँ बात करूँगा। तो ये इस तरह से जना धोखा नहीं होना चाहिए लोगों के साथ, नहीं तो आने वाली जनता इन लोगों पर विश्वास नहीं करेगी और ये बड़ा भारी धोखा हो जाएगा। इसलिए हमारा ये आग्रह है सरकार से कि इस हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी बना दे। जी क्या कहेंगे आप? हमारा तो यही कहना है जी, आज ये धरने का 83वां दिन है। 83 दिन से रामगढ़ भगवानपुर और पूरे इलाके के लोग वहाँ बैठे हैं और आंदोलन सिर्फ भगवानपुर रामगढ़ का ही नहीं है। 15 से 20 गाँवों में हम कैंडल मार्च कर चुके हैं, पूरा इलाका इसके साथ है। और हमारे विधायक जी जो रामगढ़ भगवानपुर में चुनाव के टाइम में ये कह के आए थे कि मैं तुम्हारा लक्ष्मण बनकर तुम्हारी आवाज़ को उठाऊंगा, तो हमने ये सोचा कि जैसे रामायण में हनुमान जी को शाप मिल गया था कि तुम्हारी याददाश्त चली जाएगी, तो हमने ये सोचा कि इनकी याददाश्त शायद ख़त्म हो गई हो, तो चलो जैसे उन हनुमान जी को कहा था रामायण में कि जब तुम्हें याद दिलाया जाएगा तो तुम्हारी ताकत वापस आ जाएगी। तो हम पूरा ये इलाका इकट्ठा होकर इसलिए आया है कि हम तुम्हें याद दिलाने के लिए आए हैं, अगर तुम्हारे ऊपर कोई शाप है तो उस शाप से बाहर आओ और आप अपने MP से, वो आपका ही है, आप उसी के हो और हरियाणा सरकार में आप प्रतिनिधि हो, आप हमारे इस मुद्दे को उठाओ। अब जो बातचीत हुई है उससे कितना संतुष्ट है? हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। इन्होंने बिल्कुल भी इन्होंने ये कहा है कि देखो कई जगह के लोग आ गए। हम ये कहना चाहते हैं कि शुरुआत के अंदर सिर्फ 2 केस थे जो विधानसभा में जब इन्होंने मुद्दा उठाया, आरती राव ने भी यही कहा, और गोकलगढ़ का केस डाउन हो गया। तो केस तो सिर्फ एक ही है, तो 4-5 कहाँ से आ गए? फिर भी हम अगर इनकी बात को बड़ा करते हैं, अगर कंपटीटर कई आ गए तो जो सरकार के पैरामीटर है उन पैरामीटर के ऊपर देख ले। अगर भगवानपुर की ज़मीन सबसे ज़्यादा माफिक है, मुफीद है, तो उसको ये पारित करें। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो चंडीगढ़ से फाइल वापस आई थी, उस फाइल में छोटी मोटी करेक्शन थी, कोई बड़ी कोई बात नहीं थी, जो प्रशासन को दुरुस्त करके ऊपर भेजनी थी। लेकिन इनके मन में चालाकी थी, इनके मन में खोट था। ऐसा नहीं है कि ये जीत पा गए, इनके मन में शुरुआत से ही खोट था। जब हमारी फाइल यहाँ आई तो 12 जून को बहन आरती राव के कहने से, DDPO के कहने से BDO ने शहबाजपुर को चिट्ठी लिख दी कि आप जो है 5 एकड़ ज़मीन दो। अरे 5 एकड़ का केस तो तुम गोकलगढ़ में रद्द कर चुके हो, आज 5 एकड़ की बात कर रहे हो। और शहबाजपुर की ज़मीन तो कॉर्नर में जाके हो गई। शहबाजपुर तो यहाँ थोड़ी है, जबकि ये भगवानपुर है, ये भगवानपुर गांव में नहीं, ये तो रेवाड़ी की फिरनी के ऊपर भगवानपुर की ज़मीन है जो रूरल एरिया के साथ अटैच है। और कनेक्टिविटी एकदम सब बहुत ही फर्स्ट क्लास है, बढ़िया तरह की कनेक्टिविटी है, तब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके मन में ये खोट था और मैं तो यहाँ स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये अपने लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए इस कॉर्नर के ऊपर NH 8 के ऊपर उस अस्पताल को ले जाना चाहते थे। लेकिन हमारे जो है ना सरपंच को पता लग गया, इन्होंने जो है ना MP से मुलाकात की। जब MP ने हाथ खड़े कर दिए कि जहाँ बनेगा बन जाएगा, तो इन्होंने धरना शुरू किया। और पूरा इलाका आज इनके साथ इसलिए है कि इन्होंने वादा किया था और ये आज वादा खिलाफी कर रहे हैं। जबकि कहते थे कि राविंदरजीत सिंह की जबान तो जबान है, आज वही जो है ना अपने वादे से पीछे हट गए, जबान से मुकर गए हैं। तब लोकतंत्र के अंदर लोगों के पास एक ही रास्ता होता है कि वो आंदोलन करे और आंदोलन की ताकत से, आंदोलन के दबाव से अपनी मांग को हासिल कर ले, और कोई रास्ता लोगों के पास बचता नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये हम रेवाड़ी
विधानसभा में मौजूद थे। पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है और हमारे साथ लगभग 15 से 20 गांव के लोग अभी मौजूद थे। 200 बेड के हॉस्पिटल की लगभग 83 दिन से इनकी मांग है। लगातार धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च, रोड जाम, लगातार ये अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।